क्या आपसे मैथ्स में सवाल नहीं बनता? क्या आपको सवाल बनाने में परेशानी होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर से है और बिजनेस मैथ्स में या मैथ्स का सवाल या मैथमेटिक्स का सवाल बनाने में आपको दिक्कत होता है तो अभी मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उस क्वेश्चन को बता लेना, फिर सवाल को साइड कर देना, प्रैक्टिकल को साइड कर देना, उसके जगह पर आपको पढ़ लेना जो अभी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे उसको। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं उल्लेख राम लहरे, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपसे मैथ्स में सवाल नहीं बनता है या सवाल बनाने में परेशानी होता है तो आप इस वीडियो में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, उस क्वेश्चन को तरीके से पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी इस साल मैथ्स में ये थ्योरी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, इस साल मैथ्स में थ्योरी भी आएंगे अथवा में आपको थ्योरी भी पूछा जाएगा। तो आप इस थ्योरी को, जो भी मैं यहां पर बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी, आप उसको पढ़ लेना। ओके, तो चलो मैं आप लोग को सीधे थ्योरी पे लेके आता हूं। एक बात और, आप मैथ्स बनाएंगे, मैथ्स के साथ साथ थ्योरी का तैयारी कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि कुछ कुछ यूनिट है जिसमें बच्चों से, स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किसका? प्रैक्टिकल का। तो आप उस कंडीशन पर प्रैक्टिकल को ना बना करके थ्योरिकल को बनाएंगे। ओके, जिससे कि आपको कुछ नहीं से कुछ नंबर तो मिल जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा? थ्योरी लिखना होगा। कुछ नंबर नहीं, पूरा नंबर लेने के लिए आपने बिल्कुल सही सुना। पूरा नंबर अगर लेना चाहते हो तो प्रैक्टिकल के साथ ये थ्योरिकल की तैयारी भी करके जाएंगे, तब आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। और जो मैथ्स में कमज़ोर है, जो स्टूडेंट मैथ्स में बहुत ही वीक है, कमज़ोर बनाते मतलब वो कमज़ोर लगते हैं, मैथ्स में अपने आप को कमज़ोर कहते हैं, वो बच्चे इसको तो अच्छे से ही पढ़ लेंगे। मैथ्स को छोड़ दो, इतने को ही पढ़ लो, मैथ्स को छोड़ना नहीं, उसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। तो अभी मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैथ्स में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। तो यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना है उसको बता रहा हूँ। यूनिट वन में जैसे आप आएंगे तो पहला आप अनुपात और समानुपात का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया हूँ मैं, अनुपात तथा समानुपात से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए तथा दोनों में अंतर बताइए। अनुपात और समानुपात का थ्योरी पढ़ लेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ लेना, उसके महत्व पढ़ लेना, दोस्त जो भी होगा उसके साथ में उसके अंतर भी पढ़ लेना। ठीक, तो यूनिट वन से पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण सहित प्रतिशत संबंधी नियमों को समझाइए। उदाहरण संबंधित प्रतिशतता की जो नियम है उसको आपको क्या करना होगा? समझाना होगा। और उसके बाद तीसरा, औसत क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। ये मैं आपको यूनिट वन से 3 क्वेश्चन बताया हूँ। तीनों क्वेश्चन के अलावा अन्य क्वेश्चन थ्योरी से नहीं आएगा, तीनों में से एक ही आएंगे। ओके, और में आएंगे अथवा में आएंगे। ठीक, तो आप इसको पढ़ना। और प्रैक्टिकल में क्या पूछेंगे? प्रैक्टिकल में पहला औसत पूछेंगे, दूसरा अनुपात पूछेंगे, तीसरा आपका समानुपात पूछेंगे, चौथा प्रतिशतता पूछेंगे। ठीक है, तो अनुपात और आपका औसत कंफर्म है, वो उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल का, तो उसको पढ़ लेना प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरिकल के लिए एक क्वेश्चन। अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में आपको क्या मिलेंगे? लाभ हानि और कमीशन का चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रहो, चाहे दुर्ग से रहो, चाहे रविशंकर से रहो, चाहे जिससे भी रहो, आपको इसको पढ़ना है। ओके, तो यूनिट 2 में सबसे पहला क्या है? कमीशन तथा दलाली से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कमीशन और दलाली के बारे में अध्ययन कर लेना, उसका डिटेल आपको देना होगा। दूसरा क्वेश्चन, छूट अपहार, बट्टा का बोल रहा है, छूट अपहार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। छूट अपहार से भी थ्योरिकल लग सकते हैं, लगेंगे बिल्कुल, है ना, तो आपको इसको पढ़ना है। छूट अपहार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके प्रकार को बताइए बोला, तो इसको आपको पढ़ना है। और तीसरा है कमीशन की धारणा को समझाइए। कमीशन और ये कमीशन सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डिटेलली पढ़ना होगा और इसमें कुछ कुछ को उदाहरण दे करके समझ। दोनों सेम है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम स्टडी होगा। ओके, ठीक, तो ये हमारा यूनिट 2 हो गया। यूनिट 2 का अध्ययन आपको अच्छे से करना होगा थ्योरिकल के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए भी अध्ययन करना है। प्रैक्टिकल में आपको लाभ हानि से क्वेश्चन पूछेंगे, 15 नंबर का पूछ सकते हैं लाभ हानि से, या 12, 7.5 करके 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अध्ययन कर लेंगे। अब यूनिट 3 में आएंगे तो यूनिट 3 में आयु से क्वेश्चन आएंगे, आयु और सारणिक से। और अगर थ्योरी पूछेंगे तो थ्योरी में क्या रहेंगे? आयु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और इसके विशेषताएं देखो, आयु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए बोला गया है। तो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं आयु से? आयु से आपको क्या क्या पढ़ना होगा? आयु का अर्थ पढ़ना होगा, परिभाषा पढ़ना होगा, विशेषताएं, दुनिया भर का जो भी होता है उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आयु का पढ़ करके उसको उदाहरण देकर के आपको समझाना होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद सारणिक से अगर क्वेश्चन लगेंगे तो सारणिक की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं को समझाइए, उदाहरण से समझाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूनिट 3 का 2 क्वेश्चन बता दिया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी लगेंगे तो इसी में से लगेंगे, अध्ययन कर लेना भैया। ठीक,
और इसमें से आप प्रैक्टिकल का भी अध्ययन कर लेंगे आव्यू से, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 4 में आएंगे तो यूनिट 4 में बहुत स्टूडेंट यूनिट 4 को बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इसमें लघु गणक है। लघु गणक मतलब लॉग वाला है। मैं लॉग वाला यूट्यूब पर पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन कुछ काम वाम की वजह से नहीं पढ़ा पाया। बाकी अभी भी समय निकला नहीं, अभी मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये यूनिट 4 और 5 में आप लोग को बताऊँगा, यूट्यूब पर आएंगे, बिल्कुल देखना, आप आसानी से बना सकते हो, देखने के बाद बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट 4 में आएंगे तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन, शोधकोश से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, वार्षिकी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को बताइए, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा, ऋणपत्र एवं ब्रांड की अवधारणा को समझाइए। ऋणपत्र और ब्रांड के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में डाला हूं। क्यों एक्स्ट्रा में डाला हूं पता है? इस यूनिट में क्या है, यूनिट 4 में क्या है, लॉग वाला है, लॉग और ब्याज का है। बहुत स्टूडेंट लॉग बना नहीं पाते हैं, ब्याज निकाल नहीं पाते हैं, तो स्टूडेंट को इसमें बहुत परेशानी होती है। इसीलिए इसमें थ्योरी पूछे जाएंगे, और थ्योरी पूछे जाएंगे तो 5 थ्योरी की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। 5 नहीं कर सकते तो 3-4 को तो ऊपर का 3-4 पेज बदल कर देख लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है जी। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। साधारण ब्याज का डिटेल देखना, चक्रवृद्धि ब्याज का डिटेल देखना, दोनों में अंतर बता देना, ओके। अब उसके बाद क्या आएंगे, 5वां क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज मासिक, तिमाही तथा अर्धवार्षिक देय है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए क्या सावधानी आवश्यक है बोल रहे भैया, क्या सावधानी आवश्यक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब ये यूनिट 5 आता है, जो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत स्टूडेंट यूनिट 5 में युगपत समीकरण को हल नहीं कर पाते। वैदिक गणित बहुत नॉर्मल है, अभी ऐड हुआ है, इसी साल ऐड हुआ है, तो इसका भी थ्योरी पूछे जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन भी लग जाए, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, युगपत समीकरण से आप क्या समझते हैं, उन्हें हल करने की विधियों के नाम बताइए, किसी एक का उदाहरण से वर्णन कीजिए, उदाहरण देकर वर्णन कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ो, युगपत समीकरण से आप क्या समझते हैं, उन्हें हल करने की विधियों के नाम बताइए, किसी एक का वर्णन कीजिए बोले। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है भैया, पढ़ना है आपको, ओके, थ्योरी के लिए। और उसके बाद दूसरा, यूनिट 5 से दूसरा जो नया ऐड हुआ है, वैदिक गणित से आप क्या समझते हैं, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये रहा यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिकल क्वेश्चन बिजनेस मैथमेटिक्स में से। अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं बनता है तो भूल से भी इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को पढ़ ही लेना, ताकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, ओके। और साथ ही साथ जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, तो उसका ज़्यादा नहीं देख पाएंगे तो पेज बदल कर देख लेना। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन ज़्यादा देखना। एग्जाम्पल से मैथ्स का क्वेश्चन लगता है एग्जाम में, बैक का क्वेश्चन बहुत कम लगता है, बैक का केवल 5% आता है, बाकी 95% आपका एग्जाम्पल से आता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग मैथ्स की तैयारी करेंगे तो मैथ्स में आप लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन का अध्ययन ज़्यादा करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन लगता है, चाहे दुर्ग यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रविशंकर से हो, चाहे बिलासपुर से हो, जिसमें से भी हो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा लगता है। बैक का छोड़ना ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बैक का भी पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा देख करके पढ़ना, एग्जाम्पल का अध्ययन ज़्यादा करना, ओके। तो ठीक है, अब हम ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोग के लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कोई सब्जेक्ट का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किया, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।